लाइफ में तुमने जितने भी गुरु बना रखे हैं, जो तथाकथित गुरु या बाबा या जो भी तुम्हारे स्पिरिचुअल गाइडेंस है, वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। ये तो तय है। तुम्हें भी इसका अंदेशा हो गया होगा कि ये जो तुम्हारे मुंह बोले जितने भी गुरु हैं, जो तुम्हारी स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए तरह तरह के वायदे करते रहते हैं, प्रॉमिसेस बनाते रहते हैं, तुम्हें मोक्ष दिला देंगे या आध्यात्मिक ऊंचाइयाँ देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी को एक स्वर्ग से भी सुंदर बना देंगे। उसके लिए विधियाँ देते हैं तुम्हें, हज़ार तरीके के विधियाँ कि ये करना है, वो करना है, योग, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, निध्यासन, पता नहीं कितनी सारी विधियाँ होती हैं उन लोगों के लिए। गुरुओं के पास जाओ तो एक चीज़ तो कॉमन है, तो वो तुम्हें कुछ ना कुछ ऑफ़र करेंगे, ये ज़रूर, ये तो तय है। उनको तुम्हें देने के लिए, उनके पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ विधि के अलावा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रोसेस है, रिचुअल्स। पूजा पाठ करो, यज्ञ करो, हवन करो, ये तो दैविक हो गया। और आध्यात्मिक जितनी सारी खेल तमाशे हैं, जो सर्कस चलता रहता है, यानी कि योग करो, सिद्धासन करो, ये आसन, वो आसन, ये क्रिया है, वो क्रिया है, तुम जिंदगी भर ये सब करते रहोगे, लेकिन तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। आखिरकार तुम यही पाओगे कि तुम जहाँ थे बिल्कुल वहीं पे खड़े हो। अगर सही मायने में स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म, इसका सही ढंग से अगर तुम इसके अर्थ को भी अगर टटोला होता तो तुम्हें समझ में आ गया होता कि अध्यात्म शब्द को अगर शाब्दिक रूप से भी अगर तोड़ा जाए तो इसका अर्थ निकल के आता है आत्मा का अध्याय, या स्वयं का खोज, या स्वयं को पढ़ना, स्वयं को जानना, सेल्फ स्टडी। यह है इसका अर्थ। इसका मतलब यही है कि तुम्हें और कुछ करना नहीं है इसमें, सिर्फ उसको समझना है जो हो रहा है, जो तुम हो, जो तुम्हारी गतिविधियाँ हैं, जो तुम में या तुम्हारे द्वारा इस पूरी सृष्टि का जो क्रम है, तुम्हारे माध्यम से जो हो रहा है, तुम्हारे भीतर जो सृष्टि अपना खेल खेल रहा है, इसको समझना है, इसको ढंग से पढ़ना है और जानना है। बस यही है। आखिरकार तुम पाओगे तुम सबसे अलग। जितनी भी जो कुछ भी हो रहा है वो स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है। वो किसी करने या ना करने से बदल नहीं जाएगा। अगर बदल भी गया, मान लो कि तुम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते करते एक जगह पे पहुंच गए, तो उससे क्या होगा? तुम कल कहीं और थे, आज कहीं और आ गए। इससे स्थिति का परिवर्तन होगा, तुम्हारा नहीं। अगर रैडिकल चेंज लाना है या मूलभूत परिवर्तन लाना है तो समझ को बढ़ाओ। समझ ही आध्यात्म का पिलर है, मूल है, स्तंभ है। जिसके पास समझ है वो इस पूरे खेल को समझ ले कि कहीं कुछ जाना नहीं है और कहीं कुछ पाना नहीं। वो पहले से ही है, वो सत्य तुम्हारे भीतर पहले से ही है, तुम ही हो वो सत्य। सदियों से ऋषि मुनि जितने भी हमारे हुए हैं, जो सच्चे हुए, वो चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे समाज को, देश को, पूरी मानव जाति को, इस सत्य का बखान करते रहे, लेकिन वो कह के थक गए, लेकिन हम समझ नहीं पाए। बहुत कम लोग होते हैं जो सत्य को उसी के हिसाब से समझते हैं, जो का त्यों समझते हैं। वरना हमारा माइंड जो है बहुत कंडीशन है।
बात बात पे कंडीशन हो जाती है। अपने आप के सच को जानने के लिए या परम सत्य को जानने के लिए एक एब्सोल्युटली फ्री माइंड की ज़रूरत होती है, कंडीशन लेस माइंड, तभी तुम पहुंच सकते हो तुम्हारे सत्य की ओर। और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि तुम अपने सच तक पहुंचो, क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है। नमस्ते।